क्रॉफ सिरप आईवी एक्सट्रैक्ट से बना है, जिसे अक्सर डॉक्टर्स खांसी को ख़त्म करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन आप इसको किस डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कितने दिन तक इस्तेमाल करना है और इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं कैच कॉन्सेप्ट्स, जहाँ आम अफराद को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल, फिजिकल हेल्थ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे एजुकेट किया जाता है। इसलिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस मैसेज को ज़रूर फैला दें। अब देखते हैं कि इस सिरप के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इसके अंदर आईवी लीफ का एक्सट्रैक्ट मौजूद होता है। एक दो और चीज़ें हैं जिनका आगे चल के मैं बताऊंगी। और ये एक्सट्रैक्ट नेचुरल प्लांट से हासिल किया जाता है। इसका काम ये होता है कि ये खांसी को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है, सोजिश को कम करता है और हमारा जो बलगम बन जाता है उसको भी लिक्विफाई करता है, ताकि वो बआसानी हमारी खांसी के ज़रिए बाहर निकल सके और हम सही तरीके से सांस ले सकें। इसी वजह से इसको गीली खांसी में दिया जाता है, वेट कफ में दिया जाता है, जहाँ पे बलगम के साथ खांसी आ रही होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और थ्रोट में इरिटेशन भी हो सकती है। तो ये तमाम इसकी इंडिकेशंस और यूजेस हैं। डोज इसकी ये है कि 1 से 5 साल के बच्चों में आपने आधा चाय का चमचा दिन में 3 दफ़ा तक देना है, 2.5 ml। इसके अलावा जो बच्चे 6 से 9 साल के हैं या 10 साल से बड़े लोग हैं, उनको एक चाय का चमचा जो 5 ml का होता है वो 3 दफ़ा दिन में दिया जा सकता है। और फिर जो एडल्ट होते हैं जो 15 ईयर्स प्लस होते हैं, उनको आधे चाय के चमचे से लेकर 1.5 चाय के चमचे तक दिन में 3 दफ़ा तक लेने की इजाज़त है। ज़रूरी नहीं है कि 3 दफ़ा ही लें, 2 दफ़ा भी ले सकते हैं, उससे भी असर अच्छा आता है। ड्यूरेशन यानी कितने अरसे तक आपने ये ट्रीटमेंट जारी रखना है। अगर आपके डॉक्टर ने दिया है तो वो आपको बताएगा कि आपने कितने दिन तक इस दवा को लेना है। अगर आप खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने 7 दिन से ज़्यादा इस दवा को नहीं लेना। और इस्तेमाल के बाद अगर आपके सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो जाएं और फिर उसके बाद एक टाइम आए कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, तो भी आपने ऊपर से इसको 2 दिन तक एटलीस्ट लेना है, ताकि जो सिम्टम्स हैं वो वापस पलट के ना आ जाएं और ये इंश्योर हो जाए कि इसने आपके खांसी को, आपके नज़ले को काफ़ी हद तक ट्रीट कर दिया है। अब कौन से अफराद हैं जिन्हें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना। तो देखिए, पहले कभी आपने अगर कोई और आईवी सिरप यूज़ किया हो, बहुत सारे मार्केट में आईवी सिरप मौजूद हैं इस वक्त, तो उनमें से कुछ भी आपने यूज़ किया हो और उससे आपको कोई रिएक्शन हुआ हो, कोई स्वेलिंग हुई हो, कोई दाने निकल आए हों, तो प्लीज़ इस दवा को आप यूज़ ना करें। और वो अफराद भी इस्तेमाल ना करें जो फ्रक्टोज़ इंटॉलरेंट होते हैं। फ्रक्टोज़ शुगर होती है जो बहुत सारे अफराद को सूट नहीं करती है। तो अगर आप जानते हैं उसके बारे में कि आपको वो सूट नहीं करती, तो इस सिरप को आपने ले लेना, क्योंकि इसके अंदर ये मौजूद है। प्रेग्नेंट ख़वातीन और वो जिनके बच्चे मदर फीड पे हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, उनको डॉक्टर के मशवरे से ही इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो उससे बच्चा भी मुतासिर हो सकता है और माँ को भी ज़हमत होगी। इसलिए डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। एडवर्स इफेक्ट्स यानी साइड इफ़ेक्ट्स, वैसे तो देखें ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट है आईवी का, लेकिन इसके बावजूद इसके एक आध साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं आगे आपको बताऊँगी। लेकिन अगर डॉक्टर ने दिया है तो बराए मेहरबानी साइड इफ़ेक्ट के डर से आपने लेना नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर ओवर यूज़ की वजह से होते हैं। और अगर ऐसा आपको कोई डिस्कम्फर्टिंग साइड इफ़ेक्ट महसूस हो तो आपने सीधा अपने डॉक्टर से रब्ता करना है, या अगर खुद से ले रहे हैं तो आपने इसको छोड़ देना है। साइड इफ़ेक्ट्स इसका ये है कि इसमें सॉर्बिटॉल मौजूद होता है जो लैक्सेटिव इफेक्ट देता है, यानी कि इसको लेने से बहुत रेयरली, यानी बहुत कम अफराद होते हैं जिनको डायरिया की शिकायत हो जाती है। सो डायरिया हो जाए तो आपने इसको लेना बंद कर देना है। ड्रग इंट्रैक्शंस यानी कौन सी दवाएं जिनके साथ नहीं ले सकते, तो ऐसी कोई दवा नहीं है, बल्कि अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिसमें डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी है तो उसके साथ भी इसको लिया जा सकता है, अगर आपको कफ भी है और अगर आपको नज़ला भी है। उम्मीद है ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें, वहाँ पे आप हमें मैसेज करके किसी दवा की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और साथ में बहुत सारी यूज़फुल छोटी छोटी वीडियोस मैं वहाँ पे बनाती रहती हूँ, जिसको देखने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हो सकती है। सो डू वॉच इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।